हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। कल तो हमने 2017 का कंप्लीट करा दिया था। आज हम 2018 का लेके चलेंगे। जो सीटीएस यूनिवर्सिटी है उसकी जो प्रवेश परीक्षा है उसके हम पीवाईक्यू कर रहे हैं और हम 18 तक आ गए हैं। चलिए चलते हैं। फर्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जीवन के मूल अधिकार में प्रदूषणहीन जल व वायु शामिल है। तो कौन से वाद में ये उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है, तो हमको ये बात देखना है। तो ये किया है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पद पर्यावरण सम्मिलित करता है, तो किसको करता है? जल, वायु और भूमि, मानव, अन्य जीव, पौधे तथा सूक्ष्म जीव। यानी इसका बी जो ऑप्शन है वो सही होगा। ए बी सी जीवी है, इनकी के पारस्परिक संबंध और तथा संपत्ति, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण है, तो क्या है? जनसंख्या में वृद्धि, ये भी है। धन और आर्थिक विकास, ये भी है। और सी है आधुनिक तकनीक। तो उपरोक्त सभी, इसका जो आंसर है वो डी है, डी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्चतम न्यायालय ने एक पब्लिक पार्क स्थान को नर्सिंग होम में परिवर्तित करने की सहमति नहीं दी। तो कौन सा बात था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने जो पब्लिक पार्क है उसको परिवर्तित करने की सहमति नहीं दी थी? तो बंगलोर मेडिकल ट्रस्ट बनाम BS मुदप्पा के बाद में जो ऑप्शन नंबर इसका बी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन जज कहलाता है? तो ग्रीन जज किसको कहा गया है? ग्रीन जज न्यायाधीश कुलदीप सिंह को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी विधि ने पूर्ण उत्तरदायित्व के सिद्धांत को कानूनी मान्यता दी है। तो इसका जो आंसर है, तो किसने दी है? पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 क्या है? सहनीय विकास का एक्शन प्लान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। सहनीय विकास है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सहनीय विकास है क्या है? सहनीय विकास संसाधनों का ऐसे है शोषण, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सब चीजें बची रहें, पहले से पहले खत्म न हो जाएं। तो वर्तमान जरूरत को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना, तो ये है, ये सहनीय विकास है। आगे चलते हैं। ऑस्टिन के अनुसार अनुशासी क्या है? संप्रभु के समादेश की अवज्ञा करने का कुपरिणाम है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 10 है, मैन के अनुसार विधि के विकास के निम्नलिखित क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो विधि का विकास जो है वो मैन के अनुसार क्या है? प्रथागत विधि, दिव्य प्रेरणा, स्रोत के अंतर्गत शासकों द्वारा बनाई गई विधि, संहिताकरण, पुजारियों को प्राप्त विधि का ज्ञानन। तो सही क्रम इसका होगा दिव्य प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत शासकों द्वारा बनाई गई विधि, और पहले है 2 है, और फिर है प्रथागत विधि सेकंड नंबर पर है, फिर है पुजारी को प्राप्त विधि का ज्ञानन, और फिर है थर्ड संहिताकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी वाद का निश्चय आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो किसी वाद का जो निश्चय आधार है, ऑप्शन नंबर जो इसमें ए है वो है उस वाद में न्यायालय का आदेश, और बी है न्यायालय द्वारा अंतिम अज्ञप्ति। उसका आंसर नंबर ये जो ऑप्शन नंबर इसका सी है वो इसका करेक्ट है। वाद का परिणाम जिन पर आधारित है विधिक सिद्धांत एवं विधि कारण, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विधिमान्य रूढ़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मिथ्या है? तो मिथ्या इसमें कौन सा कथन है? ए बी, यानी बी, उसका प्रयोग शांतिपूर्वक किया गया हो, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी मिथ्या है। क्वेश्चन नंबर 13, बिना कब्जे के स्वामित्व को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी जा सकती है? तो कौन सी संज्ञा दी जा सकती है? अमूर्त स्वामित्व, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नैसर्गिक विधि शाखा से संबंधित नहीं है? तो नैसर्गिक विधि शाखा से कौन संबंधित नहीं है? ये तीनों तो है, तो डी नहीं है, एलडीवी जिसका सही है। 15 है, विधि की ऐतिहासिक शाखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विधि भाषा के समान अनुकर्मिक विधि वृद्धि का परिणाम है। 2 है, प्रगतिशील समाज का संतुलन प्राकृति से समझदारी की ओर हुआ है। तो इसका जो है कथनों में से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। फर्स्ट और 2 दोनों ही सही है।
तो 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना विधिशास्त्र की समाजशास्त्रीय शाखा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? लोकहित भी है, सामाजिक हित भी है, विधि दर्शी मान्यता भी है, तो ये सी नहीं है, समादेश। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। निम्नलिखित में से विधान के संबंध में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इनमें से? ऑप्शन नंबर सी, विधान पूर्ण होता है, लिखित और परिसीमित होता है, सरलता से उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 18 है, ए ने बी से 5,000 रुपए की राशि उधार ली और उसे 3 वर्ष तक वापिस नहीं किया। बी का ए के विरुद्ध कैसा अधिकार है? तो कैसा अधिकार है बी का ए के विरुद्ध? अपूर्ण अधिकार, बी। ऑप्शन बी इसका सही है। 19 है, प्रशासनिक विधि प्रशासनिक प्राधिकारी के गठन शक्तियों कर्तव्यों का विनिर्धारण करती है, किसकी परिभाषा है? ये किसकी परिभाषा है? तो यह है आइवर जेनिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे, प्रशासनिक विधि के विरोध के लिए विधि समस्त शासन का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? एवी डाइसी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आवश्यक विधायी कार्यों का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। जो आवश्यक कार्य है उनका प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। 22 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, तो क्या है? एक कानूनी निकाय है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 23 है, लोकपाल एवं लोक आयुक्त संस्था का सुझाव भारत में सर्वप्रथम किसने दिया? प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारी आयोग, सहायोग, तो संस्थानम समिति। तो इसका सेकंड ऑप्शन है वो है नहीं, वो है जांच आयोग, जांच आयोग। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सहायोग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है सहायोग। ड्राई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रचलित है, तो क्यों कहाँ प्रचलित है? ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान यानी फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी सही है। 25 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित भाग को जोड़ा गया है? तो किसमें जोड़ा गया है? रिपोर्टिंग जो भाग है इसका वो किसमें जोड़ा गया है? 42 संशोधन में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 26 है, जनहित याचिका की अवधारणा को किस महत्वपूर्ण वाद में प्रतिपादित किया गया था? तो कौन सा महत्वपूर्ण वाद था जिसमें इसको जनहित याचिका को? वो है एस.पी. गुप्ता बना भारत संघ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 27 है, किसके विरुद्ध फरमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती? तो किसके विरुद्ध नहीं की जा सकती? विश्वविद्यालय, निर्वाचन आयोग, सार्वजनिक निगम। तो यानी उपरोक्त सभी की वृत्ति नहीं की जा सकती, तो उपरोक्त सभी इसका जो वो करेक्ट आंसर है। 28 है, सकारण आख्यापक आदेश क्या है? तो ये क्या आदेश है? बिना कारण बताए मौखिक आदेश, लिखित आदेश, बिना कारण बताए। ऑप्शन नंबर सी सही है, आदेश जिसमें समर्थन में कारण सन्निहित हो। 29 है, इसमें सूची दी गई है, उसको हमें मिलान करना है, तो इसमें सही उत्तर हमें बताना है। तो सही उत्तर है, बिना सहमति से प्राप्त चल संपत्ति लूट, बिना सहमति तुरंत हिंसा के द्वारा चल संपत्ति छिनैती, और तो इसका हमें कूट बताना है। तो कूट है इसका फोर्थ है, बिना सहमति से चल संपत्ति, तो इसका फोर्थ है चोरी, और इसका फर्स्ट है, यानी इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। इसका बिना सहमति में डकैती दिखाकर इसका 2 है छिनैती, और इसका सी है डकैती। चलिए, तो इसका क्वेश्चन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग के मामले में संपत्ति का प्रारंभिक कब्जा होता है बेईमानीपूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। एक राजस्व 31 एक राजस्व अधिकारी के पास लोक धन न्यस्त किया गया, और वह उस सब धन को जो उसके पास न्यस्त किया गया एक निश्चित खजाने में जमा कर देने के लिए या तो विधि द्वारा निर्देशित है या सरकार के साथ अभिव्यक्ति संविदा द्वारा आबद्ध है। ए उस धन को बेईमानी से विनियोजित कर लेता है। इन्हें निम्नलिखित में से कौन सा अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किया है? तो कौन सा अपराध किया है? जो बेईमानी से उसे न्यस्त कर लेता है, उसके पास धन को न्यस्त कर देता है, तो वो उसे विनियोजित कर लेता है, अपने फायदे के लिए उसे बदल देता है, अपने फायदे में नियोजित कर लेता है, तो वो है आपराधिक न्याय। ऑप्शन नंबर बी सही है। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः अपराध का आवश्यक सत्य नहीं है? तो दुराशय भी है, मानव भी है, और आपराधिक कृत्य भी है, तो हेतु नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 33 है, जो कोई साक्ष्य से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारक करे, वह उस कार्य को निम्नलिखित में से
करता हुआ कहा जाएगा। क्या करता हुआ कहा जाएगा? तो ए है अविधिकपूर्ण, कपटपूर्ण, बेईमानीपूर्ण, विद्वेषपूर्ण। तो इसका आंसर नंबर डी सही है, बेईमानीपूर्ण। 34 है, ए अपनी पत्नी को प्रेतमाद छुड़ाने के लिए पीटता है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ए किसका दोषी है? सदोष मानव वर्ग का दोषी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 35 है, एक कुल्हाड़ी से स्थान पर लकड़ी काट रहा है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कुल्हाड़ी फिसल जाती है, उससे एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ए दोषी है। किसका है ए दोषी? किसी अपराध का नहीं। इसका करेक्ट आंसर सी है। सी है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का। 5 व्यक्तियों ने उनमें से एक की पत्नी को उसकी भाई के घर ले जाने का प्रयास किया। अपने साले से हाथापाई में पति ने उसको मार डाला। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भाई सभी दोषी हैं, क्योंकि उसका सामान्य आशय था, सभी का सामान्य आशय था, तो इसलिए सभी दोषी होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक हत्या सदोष मानव वर्ग है और प्रत्येक सदोष मानव वर्ग हत्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है कि प्रत्येक हत्या पहले सदोष मानव वर्ग है, लेकिन दूसरा करेक्ट नहीं है। तीसरा है प्रत्येक लूट या तो चोरी विज्ञापन है, बिल्कुल सही है, प्रत्येक उद्यापन लूट है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 व 3 उसके सही आंसर है। आगे चलते हैं। ए, बी, सी एंड डी ई की हत्या के आरोपी हैं, लेकिन साक्ष्यों से सिद्ध किया कि ए, बी, सी एंड डी के 3 अन्य के साथ संयुक्त रूप से अपराध कार्य किया। न्यायालय ने ए, बी, सी को बरी कर दिया, लेकिन डी को दोषी करार दिया। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 स्थिति विधिक रूप से सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, तो ये सही है। देखिए मैं बाकी जो ऑप्शन है मैं उन्हें नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जो सही नहीं रहेगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए, सभी ऑप्शन पढ़िएगा अच्छे से। मैं सिर्फ करेक्ट आंसर इसका बता रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 39, अपरात्मक दायित्व मूलतः विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य सामान्यतः जनवत के प्रति होता है और इसके भंग होने पर वाद द्वारा भी निर्धारित नुकसानी का उपचार प्राप्त किया जा सकता है। अब कहते हैं कि उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई है? जो परिभाषा है वो है विनफील्ड के द्वारा। इतनी लंबी परिभाषा तो विनफील्ड ही देते हैं। 40 है, वादी भारतीय क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित स्टेडियम में एक मैच देख रहा था। बल्लेबाज द्वारा गेंद पर जोरदार प्रहार से घायल हो गया। इस मामले में कौन दोषी है? तो कौन दोषी है? भारतीय क्रिकेट क्लब वादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 41 है, उपेक्षा के अपकृत्य से क्या अभिप्रेत है? तो उपेक्षा के अपकृत्य से क्या अभिप्रेत है? दूसरों को हानि पहुंचाने के आदत से कार्य करना, बगैर युक्ति सावधानी बरतते हुए अतिव्यक्ति। तो इसका आंसर जो है वो डी होगा, बगैर युक्ति सावधानी बरतते हुए, क्योंकि उसका कर्तव्य था कि वो सावधानी बरते और वो सावधानी नहीं बरतता है। जो एक विवेकी व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में, जो कोई विवेकशील व्यक्ति होता तो वो ऐसी स्थिति में सावधानी बरतता, लेकिन उसने नहीं बरती। तो 42 है, बरसात और तेज हवा से एक दिन विद्युत खंभे से एक तार टूट गया। मोहन को वह तार नहीं दिखा और उसने उस पर अपनी मोटरसाइकिल चलाई, जिससे करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी विधवा ने विद्युत बोर्ड के विरुद्ध नुकसानी का वाद दायर किया। निम्नलिखित में से कौन सा? तो बोर्ड दायी नहीं है, क्योंकि विद्युत वितरण बोर्ड का नुकसानी ही कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, बोर्ड इसके लिए दायी नहीं है। 43 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी भूमि के स्वामी को कठोर दायित्व के नियम के आधार पर उत्तरदायी ठहराने के लिए कतिपय आवश्यक करते हैं। तो क्या क्या करते हैं? पहली, अपनी भूमि पर खतरनाक वस्तुएं रखना। दूसरा है भूमि का अप्राकृतिक उपयोग। और तीसरा है सामान्य हित में वस्तु का उपयोग। तो ये तो करेक्ट नहीं है। फोर्थ है, उसके नियंत्रण से वस्तु का परिचय से बाहर निकल जाना करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, 1 to 4। सूची 1 को सूची 2 से सुनिश्चित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। तो क्या है? डर्मन साइन इंजोरिया। तो डैम ए का है ऊषा बेनबनम भाग्य लक्ष्मी मंदिर। तो इसका ये है स्थल। और जी तो रचयिता लोक पीटर का है दिल्ली बनाम नगर निगम सुभागवंती। और जी सी का है इनयूडो। इसका है
टोली बनाम ये वाला केस है, और इसका है सीपीसी पेविलियन वर्सेस मर्सीडोक हार्बर बनाम कबिन्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ए करेक्ट है, ये इसका सही होगा। तो 45 है, रायलैंड बनाम फ्लेचर के बाद में निर्मित किया गया था। क्या निर्मित किया, किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो वो था लॉर्ड डेवलिन द्वारा। 46 का कीपेसिस परिवर्तन पर सूत्र संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? प्रतिनिधि दायित्व से, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। 47 है वारंटाइन एंटी-टिंजूरिया का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? क्षति उठाने के लिए सहमति। ऑप्शन नंबर बी। 48 कपोत-कबाक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो किसके द्वारा? सामन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी प्रभाव रखता है, तो कहाँ रखता है? उस विशिष्ट मामले में पक्षकारों पर सिर्फ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। 50 है विधिक मान्यता का प्रभाव यह है कि राज्य को विधि से मान्यता दे दी गई इस तरह की मान्यता को वापस लिया जा सकता है। कब लिया जा सकता है? जब मान्यता प्राप्त राज्य मान्यता देने वाले राज्य के प्रति इसकी घोषणा कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 41 है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या नहीं है? संपूर्ण संसार में लोकतांत्रिक सरकारों को स्थापित करवाना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 42 है संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में प्रावधानिक स्वयं सुरक्षा का अधिकार निर्णय के अधीन है, तो किसके अधीन है? सुरक्षा परिषद के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 42 है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के मतदान से अनुपस्थित रहने पर सुरक्षा परिषद क्या होता है? वैध रहती है, ये वैध ही रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बस इसके आज के लिए इतना ही। तो इसका जो पार्ट 1 हमने आज किया है, पार्ट 2 हम इसका कल लेके आएंगे। बस आपसे यही निवेदन है कि आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और आगे आपके लिए भी मेहनत करें और आगे आपके लिए लेकर आए नई नई वीडियो, एजुकेशन वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको आपकी मदद करे। ठीक है, थैंक यू, बाय।